हेलो फ्रेंड्स, आज हम युवराज सिंह से रिलेटेड एक इंस्पिरेशनल स्टोरी को देखेंगे। दोस्तों, जब हमें कोई बुखार होती है तो हम एग्जाम में जाने से कतराते हैं। इसी तरह से किसी सर्विसमैन या किसी बिजनेसमैन के अगर कोई हेल्थ इश्यू होता है तो वह अपनी ड्यूटी पर नहीं जाना चाहता। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से कैंसर से लड़ते हुए युवराज ने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, अगर युवराज के क्रिकेट करियर पर हम नजर डालें तो युवराज ने करीब 300 ओडीआईज खेले थे और उनमें 8700 रन बनाए थे। इसी तरह से T20 में भी युवराज की परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है, स्पेशली उनकी स्ट्राइक रेट। युवराज सिंह ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप को जिताने में भी अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा युवराज के बॉलिंग के आंकड़े भी काफी अच्छे हैं। वनडे में युवराज ने 100 से भी ज्यादा विकेट लिए हैं, एक बार उन्होंने 5 विकेट भी लिए हैं और 2020 में उन्होंने 28 विकेट्स लिए हैं, वो भी सिर्फ 18 की एवरेज से। तो युवराज का जो क्रिकेट कैरियर है वो काफी शानदार रहा है। युवराज ने कुछ स्पेशल रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप के मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में ही 6 छक्के लगाए थे। उन्होंने T20 में सबसे फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड भी बनाया है, जो आज तक भी नहीं तोड़ा जा सका है। वर्ल्ड कप में वो पहले प्लेयर थे जिसने 300 से ज्यादा रन और 15 विकेट लिए हो और इसके लिए उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला था। और युवराज सिंह ऐसे पहले प्लेयर थे जिन्होंने वर्ल्ड कप के एक ही मैच में 50 भी बनाई हो और 5 विकेट भी लिए हो। एक सिंगल आईपीएल में 2 हैट्रिक लेने वाले भी युवराज सिंह पहले बॉलर थे और युवराज सिंह आईपीएल में 16 करोड़ में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में भी बिके हैं। तो आइए अब हम युवराज की जर्नी पर एक नजर डालते हैं कि किस तरह से कैंसर से फाइट करते हुए उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि जो कैंसर के सिम्टम थे वो युवराज को सिर्फ वर्ल्ड कप में ही देखने को मिले थे। इंडिया वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका के टूर पर गई थी और उसका जो सेकंड ओडीआई था, उस सेकंड ओडीआई की पहली रात को युवराज को काफी दिक्कतें महसूस हुई थी, जैसे नींद नहीं आना, काफी समय तक कफ रहना और मुंह से खून निकलना। लेकिन इसके बावजूद भी युवराज ने इस लो स्कोरिंग मैच में 53 रन स्कोर किए थे और टीम को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। युवराज को इस मैच में भागने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और उनको सिंगल्स और डबल्स करने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इतनी अच्छी पारी खेली। फिर जब इंडियन क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के टूर के बाद इंडिया लौटी तो वहां पर वर्ल्ड कप का एक प्रिपरेटरी कैंप था बेंगलुरु में। युवराज को इस कैंप में ही महसूस हो गया था कि उनकी बॉडी के साथ कुछ गलत है, क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी, उनको काफी ज्यादा कफ था, मुंह से कई बार खून भी निकलता था, कई बार उनको बाथरूम की तरफ तेजी से भागना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद भी युवराज ने इसका इश्यू नहीं बनाने का सोचा, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक क्या इश्यू है उनको पता नहीं रहेगा, वो अच्छे से खेलते रहेंगे। युवराज के जहन में सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप था कि किस तरह से वर्ल्ड कप जीता जाए और उसको जीतने के लिए क्या बेस्ट किया जा सकता है। फिर इंडिया का वर्ल्ड कप कैंपेन स्टार्ट हुआ। पहले मैच को इंडिया ने आसानी से जीत लिया और बांग्लादेश को 87 रन से हराया। इसमें युवराज की बैटिंग नहीं आई क्योंकि विराट कोहली और सहवाग ने इस मैच में शतक मारे। बॉलिंग में भी युवराज कुछ खास नहीं कर पाए। इसी तरह से दूसरा मैच जो कि इंग्लैंड के साथ था वो टाई हुआ। उसमें सचिन और एंड्रू स्ट्रोस इन दोनों ने शतक मारे। युवराज ने हालांकि इस मैच में 50 मारी, लेकिन इन दोनों प्लेयर्स के शतक के सामने युवराज की 50 छिप गई और युवराज बॉलिंग में कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन इसके बाद जो अगला मैच आयरलैंड के साथ था उसमें युवराज प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। इसमें बैटिंग से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस युवराज ने बॉलिंग के साथ दी और 5 विकेट्स लिए। लेकिन जब युवराज बैटिंग करने आए तब इंडिया का स्कोर था 100 for 4 और इंडिया को 208 रन जीतने के लिए चाहिए थे। तो ऐसी मुश्किल परिस्थिति में युवराज ने 50 बनाकर टीम को जीत दिलवाई और ऐसे पहले खिलाड़ी बने जिसने वर्ल्ड कप के एक ही मैच में 50 भी मारी हो और 5 विकेट्स भी लिए हो। अगले मैच में भी युवराज प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जो कि नीदरलैंड के साथ था। इस मैच में भी युवराज ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। लेकिन इसके बाद जो इंडिया का साउथ अफ्रीका से मैच था वो इंडिया 3 विकेट से हार गई। हालांकि इस पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया सिर्फ यही मैच हारी थी, लेकिन इस मैच के बाद इंडिया का क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि इंडिया ने अपने लास्ट के 9 विकेट सिर्फ 29 रन पर ही खो दिए थे। एक समय जब इंडिया 267 for 1 थी, वो 296 पर ऑल आउट हो गई और साउथ अफ्रीका ने यह मैच लास्ट ओवर में जाकर जीता। इस मैच के बाद इंडियन क्रिकेट टीम ने यह डिसाइड किया कि अब वो अपने सारे सोशल लिंकेजेस को खत्म कर देंगे। सभी प्लेयर सिर्फ और सिर्फ
अपनी परफॉर्मेंस और अपनी तैयारी पर ही जोर देंगे। वो किसी तरह के सोशल लिंकेजेस नहीं रखेंगे, ना ही न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। और इसका रिजल्ट अगले मैच में देखने को मिला, जहां युवराज ने न सिर्फ शतक बनाया बल्कि 4 ओवर में ही 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स भी लिए। और युवराज को इस मैच में भी मैन ऑफ द मैच चुना गया। और इस मैच को जीतने के बाद इंडिया प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गया। प्लेऑफ्स में इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ और इस मैच में भी युवराज को मैन ऑफ द मैच चुना गया। युवराज ने इस मैच में न सिर्फ 2 विकेट्स लिए बल्कि नॉट आउट 57 रन्स भी बनाए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इस मैच से पहले इंडिया लगातार ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप में 5 बार हारा था और ऑस्ट्रेलिया लगातार पिछले 3 वर्ल्ड कप जीत चुका था। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया से खतरनाक टीम और कोई दूसरी टीम नहीं थी। युवराज बताते हैं कि जब वो इस मैच में बैटिंग कर रहे थे तो उनको 2003 का वर्ल्ड कप का फाइनल याद आ गया, जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फाइनल में बुरी तरह से हराया था। लेकिन युवराज की शानदार पारी की वजह से इंडिया ने यह मैच जीत लिया था और सेमीफाइनल में पहुंच गई थी। जहां पर टीम इंडिया स्ट्रॉन्ग अपोजिशंस के साथ मैच खेल रही थी, वहीं पर युवराज पर्सनल लेवल पर एक अलग ही बैटल से लड़ रहे थे। उनको रात को नींद नहीं आती थी, खाना भी अच्छे से उनके सूट नहीं हो रहा था और उनके मुंह से काफी बार खून भी निकल रहा था। कई बार तो मैच के दौरान भी उनके मुंह से खून निकला, लेकिन उन्होंने यह किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। फिर अगला मैच इंडिया का सेमीफाइनल में हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, जो इंडिया ने एक्सेप्शनल बॉलिंग की वजह से जीत लिया और युवराज ने इस मैच में भी 2 विकेट लिए। हालांकि बैटिंग में युवराज कुछ खास नहीं कर पाए और पहली बॉल पर आउट हो गए, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने 2 इम्पोर्टेंट खिलाड़ियों को आउट किया, जो थे यूनिस खान और असद शफीक। तो इस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के मिडिल क्रम को तोड़कर रख दिया। लेकिन युवराज बताते हैं कि इस मैच के पहले उनकी बहुत बुरी हालत थी, न ही तो उनको रात को नींद आई थी और न ही उनको ब्रेकफास्ट समय पर मिला था। लेकिन युवराज बहुत खुश थे कि इंडिया ने यह मैच जीत लिया था और इंडिया फाइनल में पहुंच चुका था। चूंकि युवराज की बॉडी जवाब दे चुकी थी, लेकिन फिर भी युवराज अपनी बॉडी को यही समझाते रहे कि सिर्फ एक मैच और। फिर हुआ इंडिया और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल। इस मैच में भी युवराज ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी और न सिर्फ 2 विकेट्स लिए बल्कि वो 21 रन्स पर नॉट आउट भी रहे। जब धोनी ने टीम को छक्का मारकर जिताया तो युवराज के वहां पिच पर ही आंसू निकल गए और उन्होंने धोनी को गले लगा लिया। और खराब होती तबीयत के बावजूद भी युवराज ने पूरे वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी। इंडिया को तो वर्ल्ड कप मिला ही, उसके अलावा युवराज को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी घोषित किया गया। वर्ल्ड कप के बाद जब डायग्नोसिस हुआ तो युवराज के लेफ्ट लंग में कैंसर निकला। और दोस्तों, जो लेफ्ट लंग है वो हार्ट के काफी पास होता है, उस वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। जब युवराज को पूछा जाता है उन्होंने यह डायग्नोसिस पहले क्यों नहीं करवाया, तो उनका कहना है, नहीं तो मैं और दूसरे टीम प्लेयर्स को टेंशन देना चाहता था, और दूसरा, जब तक मुझे पता नहीं है कि मेरे क्या है तब तक मैं अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तो यहाँ पर हम एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि एडवर्स सिचुएशन होने के बावजूद भी हम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं अगर हमारा क्लियर फोकस हो और पर्टिकुलर गोल के लिए कमिटमेंट हो, डेडिकेशन हो। वर्ल्ड कप के बाद युवराज का 2 साल तक ट्रीटमेंट चला और 2 साल बाद जब वो इंडिया लौटे तो खुद सचिन तेंदुलकर उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए और कैंसर से रिकवरी के बाद भी युवराज ने टीम में वापसी की। अपने कमबैक टूर्नामेंट में युवराज ने 150 का स्कोर किया, जो उनका ओडीआई में अब तक का हाईएस्ट स्कोर है। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंडिया फाइनल तक पहुंचा। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें टीम इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंची। हालांकि उस सेमीफाइनल में युवराज खेलने के लिए फिट नहीं थे। तो इस तरह से युवराज एक ट्रू वॉरियर है और हम सभी उनकी लाइफ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।